वो शहर का एक मशहूर वकील इंद्र खुराना था, जिससे एक दुनिया डरती थी। उसी की पत्नी पर एक बहुत बड़ा आरोप लग चुका था। ऐसी खबरें जो आजकल के हर अखबार में सरेआम ही देखने को मिलती थी। ब्यूटी पार्लर की यार्ड में लड़कियों से गलत काम करवाए जा रहे थे, और इस बार जिस पार्लर पर आरोप लगा था वो किसी और का नहीं, उसकी पत्नी का था, आरोही। और जिस वक्त छापा पड़ा वो वहां पर मौजूद थी। पुलिस के पास तलाशी का वारंट था, और फिर वही हुआ जिसका डर था। वो गिरफ्तार हो गई। पार्लर के अंदरूनी हिस्से में एक गुप्त दरवाजा था, जिसके बारे में आरोही भी नहीं जानती थी। उस दरवाजे को खोला गया तो अंदर गंदे धंधों का एक जहां आवाज था, जिसे देखते ही आरोही के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे समझ ना आया कि वो क्या जवाब दे। सब कुछ उसके सामने था। पुलिस उसे हथकड़ी पहनाते हुए ले जा रही थी। हर तरफ, चाहे वो मीडिया हो या सोशल मीडिया, चारों तरफ ये खबर आग की तरह फैल गई। आरोही ने अपने चेहरे को चुन्नी की ओट में छुपाना चाहा, लेकिन वहां लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम था जो वहां मौजूद था और उसको बुरा भला कह रहा था। महिला पुलिसकर्मी ने उसे पुलिस वैन में डाला और पुलिस स्टेशन ले गई, जबकि पार्लर को सील कर दिया गया। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। आज वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसे अभी तक हुए हालात पर यकीन नहीं आ रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा इंद्र खुराना इस वक्त गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी गहरी काली आंखें इस वक्त और भी लाल हो रही थीं। आरोही को अब पुलिस स्टेशन के बाहर से मीडिया कवर कर रहा था, और सवालों की बौछार शुरू हो चुकी थी। आरोही इंद्र खुराना, क्या आप पार्लर की आड़ में लड़कियों के साथ गलत काम कराती हैं? क्या ये बात सच है? आपके पार्लर से लड़के और लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पाए गए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगी? तरह तरह के सवाल हर तरफ से किए जा रहे थे, जिस पर आरोही के आंसू छलकते चले जा रहे थे। इंद्र खुराना की आंखों में गुस्सा छलका। वो इस मंजर को दुखी दिल से देख तो रहा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बेअसर था। उसके अंदर क्या चल रहा था, ये सिर्फ वही जानता था। इंद्र, अचानक से आदित्य दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ, तो इंद्र खुराना ने मुंह बनाकर उसकी ओर देखा, जिसके चेहरे पर चिंता थी। इंद्र, तुमने न्यूज़ देखी? पुलिस आरोही भाभी को। आदित्य के शब्द अभी मुंह में ही थे कि उसकी नजर टीवी स्क्रीन पर जा ठहरी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? आरोही भाभी को तो पुलिस ने पकड़ लिया है। आदित्य चिंतित हुआ। क्या थोड़ा धीरे में बात करोगे? तुम मेरे कान के पर्दे फाड़ने पर क्यों तुले हुए हो? इंद्र ने अपना एक कान बंद करते हुए चिढ़कर कहा। हैरानी की बात है इंद्र, वहां आरोही भाभी को पुलिस पकड़कर ले जा रही है, और तुम कितने शांत हो। क्या एटीट्यूड है तुम्हारा? आदित्य की बात पर इंद्र खुराना आपकी बार अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही है तो इसमें मैं क्या करूं? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। उसी की लापरवाही ने आदित्य को हैरान कर दिया। क्या तुम्हें लगता है आरोही भाभी ऐसा कर सकती हैं? वो बहुत मासूम है। ओ बस करो यार, आदित्य रहने दो। काश कि वो मासूम होती। अचानक से इंद्र की आवाज तेज हुई। और अच्छा होगा कि वक्त रहते तुम भी इस गलतफहमी से निकल जाओ, जैसे मैं निकल आया हूँ। इंद्र ने सीट की बैग से अपना कोट उठाया, अपने कंधे पर डालता हुआ दरवाजा खोलते हुए वापस धड़ाम से दरवाजा बंद करते बाहर निकल गया, जबकि आदित्य हताश होकर वहीं सोफे पर बैठ गया। न जाने क्या हो रहा है ये। इंद्र और आरोही के बीच में ऐसा क्या हो गया कि दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे। इंद्र, तुम भले ही उसका साथ ना दो, लेकिन मैं उसका साथ जरूर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं वो बेकसूर है। आदित्य पक्के इरादे से सोचता हुआ उठा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। पापा, पापा, अपनी पुकारती हुई हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुई, लेकिन एकदम ठिठक गई। सबकी नजरें इस वक्त हॉल में लगी बड़ी टीवी की स्क्रीन की ओर थीं, जहां पर चलती हुई न्यूज ने सबके होश उड़ा दिए थे। शर्मा परिवार की बेटी, खुराना परिवार की बहू और इंद्र खुराना की पत्नी को इस वक्त पुलिस हिरासत में लिए पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हो रही थी, जिस पर सभी के सर शर्मिंदगी से झुक रहे थे। मम्मी, वो रोते हुए माँ की ओर बढ़ी। भाभी को पुलिस ने पकड़ लिया। वो लगातार रो जा रही थी। ये इंद्र कहाँ है? अभी तक लौटा क्यों नहीं?
क्या इसे नहीं मालूम कि आरोही के साथ क्या हो रहा है? खुराना साहब ने गुस्से भरे अंदाज में कहा। अभी वो आगे कुछ कहते कि बहुत ही ढीले कदमों के साथ वो अंदर दाखिल हुआ। सबकी एक साथ नजरें उसके ऊपर जा टिकी। इंद्र, हमारी आरोही। कल्याणी देवी की भरी हुई आवाज इंद्र के कानों से टकराई तो उसने एक निगाह वहां मौजूद सब लोगों पर डाली। वो बारी बारी सबके बोलने का इंतजार कर रहा था ताकि एक साथ सारे बोले और सबको जवाब दे सके, लेकिन बाकी सब खामोश ही रहे। कुछ और नहीं कहना किसी ने क्या? उसने तंज कसते हुए पूछा। इंद्र, तुम आरोही को छुड़ाने की बजाय सीधा हवेली आ गए, क्यों? तुम्हें उसे साथ लेकर आना चाहिए था। खुराना साहब की आवाज पर इंद्र का दिमाग घूमा। अच्छा, तो मुझे उसे साथ लेकर आना चाहिए था। वो क्यों? उसने माथे पर बल डाले पूछा, जबकि उसके सवाल पर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। भूलो मत कि वो तुम्हारी पत्नी है। खुराना साहब ने पत्नी शब्द पर खास जोर दिया था। खुराना साहब, आपने उसका पूरा नाम नहीं लिया। आरोही शर्मा। वो बेटी है राम शर्मा की और पोती है देवदत्त शर्मा की। शर्मा परिवार से नाता है उसका। वो बोलते हुए एक एक कदम उनकी ओर बढ़ा था। इंद्र, मुझे मत गिनवाओ कि वो किसकी क्या लगती है। उसका असल नाम क्या है और रिश्ता क्या? सबसे बड़ा रिश्ता इस हवेली के साथ जुड़ा है। खुराना हवेली की बहू है वो, पत्नी है वो तुम्हारी, और इस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे है। और जानते हो इससे हमारे परिवार की इज्जत पर क्या असर होगा? खुराना साहब की कड़क आवाज पर सभी उनकी ओर मुड़े थे। नहीं, झूठे हैं इससे वो रिश्ते। खुराना साहब, आप भी निकल आए इस गलतफहमी से बाहर। और आप सब जितना उसे मासूम समझते हैं ना, उतनी वो है नहीं। इंद्र के शब्दों ने वहां मौजूद सब पर सन्नाटा छा दिया था। वो ऐसा कैसे कह सकता था? खुराना साहब उनकी बात सुनते हुए बहुत परेशान हुए। इंद्र, प्लीज होश में आ जाओ। बेटा, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। तुम्हें आरोही को वापस लाना होगा। माँ जी, अभी तो होश में आया हूँ, और होश तो पहले गुम हुए थे। इंद्र ना चाहते हुए भी तंज कर गया था। इंद्र, तुम सीधी तरह बात क्यों नहीं कर रहे? आखिरकार मामला क्या है तुम्हारा? आपस की लड़ाई को तुम दोनों आपस में रखो तो ज्यादा बेहतर है। इस वक्त आरोही को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, और अगर तुमने कुछ ना किया तो ये मामला ज्यादा बिगड़ सकता है। तो बिगड़ जाए, वो है ही इसी लायक। इंद्र के बोलने में नफरत और कड़वाहट थी। इंद्र, तुम गलत कर रहे हो। मम्मी प्लीज, अब मुझे इस बात पर आगे कोई बात नहीं करनी। मैं थक गया हूँ। फ्रेश होकर कुछ देर आराम करना चाहूंगा। वो लंबे लंबे कदम भरता सीढ़ियों की ओर बढ़ गया था। खुराना साहब, आप परेशान न हो। नहीं जा रहा तो न जाए, मैं खुद बंदोबस्त करता हूँ आरोही को जेल से बाहर निकलवाने का। हरिवंश खुराना ने अपने पापा को तसल्ली दी, जबकि सीढ़ियां चढ़ते इंद्र खुराना ने अपने पापा के शब्द सुने थे। एक पल को उसके कदम थमे, लेकिन अगले ही पल वो सर झटकता हुआ अपने कमरे की ओर बढ़ गया, जहां आज भी उस बेवफा के जाने के बाद उसका बिस्तर सूना पड़ा था। उसमें अब सिलवटें नहीं पड़ती थी। इंद्र का दिल किसी बिन पानी की मछली की तरह तड़पा था। पुरानी यादों ने उसे अपने घेरे में लिया तो उसकी आंखों के कोने नम हुए। इंद्र, आप मुझे जिंदगी के किसी मोड़ पर अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना? वादा करें मुझसे। जाने वो क्या यकीन चाह रही थी, लेकिन इंद्र ने उसकी फैली हुई हथेली को थामते हुए उसे एक भरोसा दिया था। कभी नहीं छोड़ूंगा। वो पल बीत गया था, लेकिन वो पल आज भी इंद्र की आंखों में तैरता था। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। पापा जी ने कहा है वो उसे छुड़ा लेंगे। वो जैसे खुद को तसल्लियां दे रहा था, फिर सर झटकता बाथरूम में बंद हुआ। इस वक्त वो पुलिस स्टेशन के जेल की सलाखों के पीछे थी, दीवार के साथ टेक लगाए। वो अब तक के हुए तमाम हालात व घटनाओं को दिमाग में याद कर रही थी। वो सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुई थी। वो हाँ बिल्कुल अकेली थी। कोई भी उसकी मदद करने को ना आया था। दिल था कि गम से फटा जा रहा था, लेकिन वो कोई भी रोना धोना नहीं कर रही थी। एक चुप सी थी जो उसको लग चुकी थी। वो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी और सोने पर सुहागा। मीडिया वालों ने उसके नाम को ऐसे उछाला था कि अब वो अपनी सफाई में कुछ भी किसी से कहने वाली नहीं थी। ए लड़की, उठ, तेरी मुलाकात आई है, एक महिला पुलिसकर्मी ने कड़क आवाज में कहा। तो आरोही एकदम चौंक गई।
और उठकर सलाखों के पास आई। वो जो कोई भी था, साड़ी के पल्लू से चेहरा ढके आई थी। नैना चाची। घूंघट हटा तो आरोही ने उन्हें फौरन पहचान लिया था। होठ भींचे। नाम मत लो मेरा, किसी ने सुन लिया तो मुसीबत हो जाएगी। और मेरी बात गौर से सुनो। ये सब कुछ जो भी हुआ है, ये अचानक नहीं हुआ। सब कुछ तुम्हारे पति ने करवाया है। और ये सब कुछ उसी का प्लान था। उसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है और तुम्हें फंसाया है। नैना चाची ने उसके कानों में धीमी आवाज में कहा, जबकि उनकी आवाज में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने अविश्वास से उनकी ओर देखा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते नैना चाची। ऐसा ही हुआ है आरोही, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारे पति के कहने पर ही हुआ है। नैना ने उसकी बात काटी तो वो बिल्कुल चुप हो गई थी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत मानो, थोड़ा सा वक्त गुजरने दो, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और हाँ, कुछ भी करो लेकिन इस सारे मामले में मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और ना ही तुम्हारे ससुराल वालों के लिए। पहले वो पार्लर मेरा था, लेकिन कागजों में वो अब तुम्हारे नाम है। इसलिए मेरा नाम लेकर मुझे फंसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे पति ने तुम्हारी दुश्मनी में किया है और तुम्हारी वजह से मेरा पार्लर बंद हो गया। अपने पति की दुश्मनी तुमसे थी। अपनी दुश्मनी तुम दोनों आपस में निभाओ। मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश मत करना। नैना चाची। वो चेहरा ढके जाने लगी कि आरोही ने उन्हें पुकारा, आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगी? बहुत उम्मीद भरे अंदाज में पूछा तो वो सर झटक गई। मैं कैसे निकालूं? तुम्हारा वो पति वकील है ना, उससे कहो वो तुम्हें बाहर निकाले, जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। मेरा मकसद तो तुमने पूरा नहीं किया, वो अधूरा छोड़ आएंगे। ऊपर से दुश्मनी मोल ले ली उस खुराना की। अब भुगतो सब खुद। अपने कहने के बाद वो वहां रुकी नहीं, जबकि आरोही को अपनी चाची पर पूरा यकीन था कि कोई और उसकी मदद करे न करे, वो उसकी मदद जरूर करेंगी। वो थके हारे अंदाज में वही दीवार के साथ टेक लगाकर वापस बैठ गई। पापा जी, दादाजी, प्लीज कोई तो मेरी मदद करो। वो जेल की चारदीवारी को देखते हुए वो सबको पुकार रही थी, लेकिन नहीं पुकार रही थी तो उस शख्स को जिसको उसे पुकारना चाहिए था। वो अपने पति को नहीं पुकार रही थी, जो वाकई उसकी मदद कर सकता था। राम, कहाँ जा रहे हो? देवदत्त शर्मा ने अपने बेटे को जल्दबाजी में बाहर जाते देखा तो एकदम पूछ बैठे, पिताजी, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इस वक्त मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। मर्यादा में रहते हुए वो तेज आवाज में बोले, भूलो मत राम शर्मा, अब वो तुम्हारी बेटी नहीं, खुराना हवेली की बहू है। हमारी इजाजत के बिना उसने खुराना परिवार से नाता जोड़ा। अब हमारा उससे कोई नाता नहीं। वो कड़क आवाज में बोले, जबकि राम शर्मा ने सर झटका। किस गलतफहमी में बैठे हुए हैं पापा जी आप? अगर खुराना परिवार वाले उसे अपना समझते होते तो इस वक्त वो जेल की सलाखों से बाहर निकल चुकी होती। वो गुस्से में बोले, तुम्हें मेरी एक बार की कही बात समझ नहीं आ रही राम? हमारा उस लड़की से अब कोई नाता नहीं। वो गुस्से भरे लहजे में बोले थे, कैसे नाता तोड़ लूं पापा मैं? माना कि कभी उसकी परवाह नहीं की। नैना ने उसे पाला, लेकिन है तो वो मेरी बेटी ना। इस वक्त जेल में है, कोई भी उसकी मदद को नहीं जा रहा। बचा लेंगे उसे, अब थोड़ा इंतजार कर लो। आगे आगे देखो होता है क्या। थोड़ा वक्त गुजरने दो। देखो खुराना हवेली वाले आखिरकार करते क्या है। सबसे ज्यादा तो उनकी इज्जत पर बात आई है। अब तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और तुम हड़बड़ी मचाते हुए सब बर्बाद करना चाह रहे हो। देवदत्त शर्मा ने उनको समझाते हुए कहा, पापा जी, वो अकेली है पुलिस स्टेशन में, बहुत मासूम भी। मुझे उसके लिए बहुत चिंता हो रही है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, उसका पति है ना, वो क्यों नहीं बचाता अपनी पत्नी को? इस बार उसके पापा की इस बात पर वो भी सोच में पड़ गए थे। वो सही कह रहे थे। ये सब तो इंद्र खुराना के बाएं हाथ का खेल था। फिर वो अब तक चुप क्यों बैठा था? राम शर्मा भी सोच में पड़ गए। इस वक्त लगभग रात के 9 बजे का समय हो रहा था। इंद्र इस वक्त अपने कमरे में लगे स्टडी रूम में बैठा कॉफी की चुस्कियां भरता एक केस की फाइल पढ़ रहा था, जबकि उसका सारा ध्यान आरोही की तरफ था। अपने सामने पड़े लिफाफे को देखते वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। आरोही की जमानत के कागजात थे। ये तो उसके पास काफी वक्त से पहले मौजूद थे, लेकिन उसने ना ही इनको देखने की जरूरत महसूस की थी और ना ही इनका इस्तेमाल किया।
न जाने ये कैसी गांठ थी जो दिल में पड़ चुकी थी, खुल ही नहीं रही थी। आरोही को छुड़ाना तो दूर की बात, वो एक बार भी जेल में उससे मिलने तक नहीं गया था। कोई आम इंसान तो था नहीं, एक नामी वकील था और सब दाव पेच बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन वो जानबूझकर अनजान बना हुआ था कि इसमें नहीं उलझना चाहता था। इस वक्त वो यही चाहता था शर्मा परिवार इस केस को सुलझाए। वो सामने आए, लेकिन अभी तक उस तरफ से भी बिल्कुल खामोशी थी और आरोही का जेल में होना उसको सूली पर लटकाए हुए था। खुराना हवेली से भी तो किसी को उसने कोशिश करते नहीं देखा था। उसे अपने पापा पर यकीन था कि वो आरोही को छुड़ा लेंगे, लेकिन उनकी तरफ से भी पूरी खामोशी देखता वो परेशान होकर रह गया। उसका वश नहीं चल रहा था कि वो एक सेकंड से पहले आरोही को जेल से निकलवा ले। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। वो मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत। अब और मैं उसे जेल में नहीं रहने दे सकता। वो पक्का इरादा करते साथ उठा था। लिफाफा हाथ में लिए दरवाजे की ओर तेज तेज कदम उठाता बढ़ गया, जबकि एक गाड़ी को खुराना हवेली से निकलते देख खुराना साहब ने मुस्कुराती नजरों से अपने बेटे को देखा। मैंने कहा था ना, थोड़ा सा सब्र कर लो, वो जाएगा हमारी बहू को लेने। जबकि अनुरुद्र खुराना ने भी अविश्वास से होते हुए सिर हिलाया था। ये ले, खाना खा ले। एक महिला पुलिसकर्मी ने उस पर एहसान करते हुए उसे खाने की थाली दी। आरोही जो सोचों में डूब थी और उस वक्त को सोच रही थी कि वो कितने घंटों से जेल में है और किसी को उसकी चिंता नहीं हो रही थी। उसे जिन जिन से उम्मीद थी कि वो आएंगे, कोई भी नहीं आया था। क्या सब उसे ही कसूरवार समझते थे? वो अपनी सोचों में गुम थी कि उसी पल एक पुलिस महिला ने चौंक कर उसे पुकारा और खाने की थाली की ओर देखा तो आंखों में आंसू भर आए। ऐसा खाना तो उसके घर के नौकर भी नहीं खाते थे। मुझे भूख नहीं है। तेज भूख के बावजूद उसने खाने से इनकार कर दिया। देख लड़की, ये तेरे बाप या पति का घर नहीं, जो कुछ मिलता है चुपचाप खा ले। वो फुसफुसाते हुए बोल रही थी, वरना सारी रात भूखा रहना पड़ेगा। और तुझे तो अभी तक कोई छुड़ाने भी नहीं आया, जितने बड़े परिवार की बहू हो। मुझे तो लगा वो 1 घंटे से पहले तुझे छुड़ा लेंगे, पर शायद तेरे नसीब में आज की रात यहीं जेल में गुजारना लिखा है। वो दुखी अंदाज में उसको हकीकत का आईना दिखा गई। उसके जाते ही आरोही ने चुपचाप खाने की थाली अपनी ओर खिसकाई और आंसू पोंछते वो अभी खाने का सोच ही रही थी कि अचानक एक जोरदार धमाका लगने से वो जेल की सलाखों के साथ जा टकराई। उसका सर सलाखों से टकराया तो खून की एक लकीर माथे से निकलती गाल तक बहती चली गई थी। हट पीछे, 3 दिन से भूखी हूं मैं। किसी ने मुझे खाना नहीं दिया और तुझे आते ही खाना मिल गया। वो भारी शरीर वाली औरत जो जेल में ही उसके साथ बंद थी, उसके खाने की थाली पर बुरी तरह से टूट पड़ी थी। आरोही की आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था। उसे तो अब तक कुछ समझ ही नहीं आया था कि उसके साथ हुआ क्या था। वो सलाखों के साथ टेक लगाए गहरी सांस भरती उस औरत को देख रही थी, जो वाकई काफी भूखी लग रही थी। उफ! उसने अपना चकराता सर दोनों हाथों में थामा। पूरी जेल घूमती हुई दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल एक जानी पहचानी खुशबू ने उसे अपने घेरे में लिया था। ये खुशबू तो वो आंखें बंद करके भी पहचान सकती थी कि किसकी है। उसके सुन्न होते होशो हवास वापस अपनी जगह पर आने लगे थे। वो झटके से पलटी। अपनी खास चाल चलता वो उसके करीब आया। आरोही को अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो आ गया था। वो उसके सामने खड़ा था। उसके लिए आने वाला इंसान वही था जिसे वो धोखा दे कर आई थी, छोड़ के आई थी। उसे बचाने भी वही आया था। आरोही की आंखें आंसुओं से भरती जा रही थी। इंद्र, धीमी आवाज में वो बस इतना ही बोल पाई, जबकि इंद्र ने सिर्फ उसके होठों की हलचल से ही महसूस किया कि उसने क्या कहा है। करीब आते वो बेइख्तियार उसके माथे पर आए जख्म पर अपना अंगूठा मसल गया। वो दर्द से कराहती उसे देखने लगी। वो जो इंद्र का सब कुछ लूट के ले आई थी, उसका दिल, उसके जज्बात, उसकी खुशियां, मुस्कान, सुकून। वो लड़की आज सलाखों के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में अब तक अविश्वास था। वो उसके पास कैसे आ सकता था? वो तो उससे नफरत का दावा करता था। जो कुछ उसने किया था उसके बाद वो उससे प्यार तो नहीं करता होगा, फिर कैसे यहाँ तक आ गया? यकीनन उसे इस हाल में देखते सुकून हासिल करने आया होगा। वो दिल ही दिल में खुद से सवाल जवाब करते उसे देखे जा रही थी कि तभी महिला पुलिसकर्मी ने
लॉकअप का दरवाजा खोला। आ जाओ बाहर, वो बहुत अदब से बोल रही थी। आरोही ने हैरान होकर इंद्र को देखा और ढीले कदमों से वो बाहर आते इंद्र के सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों का रूखापन देखते वो अंदर तक कांप उठी थी। उसकी रूह जैसे कांपने को थी। सामने खड़े इंसान की आंखों में देखना उसके लिए आज भी बहुत मुश्किल था। सिर्फ 8 महीने हुए थे शादी को, जिसमें वो सिर्फ 6 महीने ही साथ रहे थे। उनकी शादी थी तो प्यार की शादी, लेकिन एक दिन भी एक दूसरे के करीब ना हुए, क्योंकि सामने खड़ी लड़की नहीं चाहती थी। उसने वक्त मांगा था और इंद्र तो उससे दीवानों की तरह प्यार करता था। बिना एक शब्द जुबान पर लाए उसे वक्त दिया, लेकिन फिर वो उसे वक्त दे के चली गई थी। पिछले 2 महीने से वो दोनों अलग अलग थे। आरोही अपने पापा के घर वापस लौट आई थी, जबकि इंद्र ने बहुत खामोशी से उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। चलो, वो उसे सपाट अंदाज में कहते पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला, तो वो भी उसके पीछे ही कदम बढ़ा गई थी। वो जो कभी उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आने देता था, उसको फूलों की सेज पर सजा के रखा था, आज उसके जख्म पर एक नजर डालते वो लापरवाही से पलट गया था। वो दुखी दिल से सोचती सिसकी लेते बाहर आई, तो वो उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोले खड़ा था। वो खामोशी से गाड़ी में जा बैठी, जबकि वो ड्राइविंग सीट पर आता शांत चेहरे के साथ गाड़ी को स्टार्ट कर गया। और अब उनके जाने के बाद जेल में बंद उस औरत की क्या हालत होने वाली थी, जिसने आरोही को चोट पहुंचाई थी, ये तो भगवान ही जानता था। वो सीट की वैक से टेक लगाए आंखें मूंद गई। एक यही इंसान था जिसके होते वो सुकून में हो जाती थी कि उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। इंद्र खुराना अपनी जान पर खेल के उसकी जान बचा लेने वाला था। चेहरा फेरते इंद्र ने उसके माथे पे का जख्म देखते हुए होठ भींचे थे। उसकी ये जरा सी तकलीफ भी इंद्र को कांटों पर घसीट गई थी। गाड़ी एक तरफ रोकते वो गाड़ी में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स निकालने लगा। गाड़ी कब रुकी वो नहीं जानती थी। वो बस आंखें मूंदे सर पीछे गिराए गहरी सोचों में गुम थी कि एकदम उसे अपने माथे पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। वो झट से अपनी आंखें खोल गई। वो उसके करीब झुका, उसका जख्म साफ कर रहा था। उसके इतने करीब होने पर आरोही की सांसें थम गई थीं। वो बिना पलके झपकाए उसे देखे जा रही थी, जबकि इंद्र बिना उसकी नजरों पर ध्यान दिए उसके माथे के जख्म पर पट्टी लगा रहा था। सांस लो, वो फर्स्ट एड बॉक्स बंद करता पीछे हटता कड़े लहजे में बोला था, जबकि वो अभी भी अपनी सांसें रोके उसे एकटक देखे जा रही थी। उसने झटके से गाड़ी स्टार्ट की तो वो होश में वापस आई। चेहरा फेरते खिड़की से बाहर देखने लगी। कितने ही गर्म गर्म आंसू उसकी आंखों से निकलते बेमोल हुए थे। जानी पहचानी सड़कों को देखते उसके दिल को खौफ सताने लगा था। वो उसे शर्मा हाउस ले जा रहा था, वहां जिन्होंने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया था। क्या उसके दादाजी, उसकी चाची नैना और उसके पापा सब आपस में मिले हुए थे कि आज वो जेल पहुंच गई और कोई भी उनमें से उसे छुड़ाने भी नहीं आया था। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं इंद्र? वो कांपते हुए पूछ रही थी, लेकिन इंद्र ने उसे कोई जवाब ना दिया। इंद्र प्लीज गाड़ी रोके, मुझे नहीं जाना वहां। वो तड़पते हुए बोली, जैसे बस सब कुछ खत्म कर दे। मुंह बंद रखो आरोही, आवाज ना आए। वो कड़े लहजे में दहाड़ा था कि वो एक पल को सहम सी गई थी। उसका इस कदर गुस्सा उसने देखा कब था? वो तो हमेशा प्यार से बात करता था, लेकिन इस वक्त वो जख्मी शेर लग रहा था। मैं मर जाऊंगी इंद्र, लेकिन इस घर में अब कदम नहीं रखूंगी। वो अपने आंसू पोंछते दर्द से बोली, अच्छा, मेरे लिए तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने इंद्र खुराना के घर की दहलीज पार की थी। अब तुम जियो या मरो, इंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके कठोर शब्दों पर आरोही की रूह तक जख्मी हुई थी। अगर ऐसी बात थी तो मुझे क्यों छुड़ाया जेल से? वही रहने देते। फांसी होती तो आप सबकी जान छूट जाती। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। सामने वाले के दिए शब्दों के तीर उसकी रूह तक को छलनी कर गए थे। घर से जाके तो तुमने इज्जत की धज्जियां उड़ाई सो उड़ाई, अब जेल में भी बैठ के मेरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहती हो। सामने वो भी स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारता चिल्लाया कि आरोही आंसू पोंछते उसे सांस रोके देखने लगी। वो गुस्सैल हो गया था, मेरी वजह से आपकी इज्जत पर दाग लग रहा है तो छोड़ देना मुझे, खत्म कर दें इस रिश्ते को।
तलाक। उसके शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि इंद्र ने एक झटके से गाड़ी रोकते हुए उसके सर के पीछे हाथ ले जाकर उसके होठों को अपने होठों की सख्त गिरफ्त में लिया था कि वो इस अचानक आई आफत पर बुरी तरह से मचली थी। वो बहुत ही बेदर्दी से उसकी सांसें खींचने में लगा हुआ था। उसके कंधों को थामे वो उससे दूर हटना चाह रही थी, लेकिन वो भी उसके हलक तक से उसकी आवाज खींच लेना चाहता था ताकि दोबारा वो अपनी जुबान पर ये शब्द ना ले आए। अच्छे से उसकी सांसों के साथ खिलवाड़ करते वो पीछे हटा। दोनों ही उखड़ी सांसों से एक दूसरे को देख रहे थे। एक की आंखों में गुस्सा था तो दूसरे की आंखों में हैरत फैली हुई थी। इन 6 महीनों में जब वो उसके साथ थी, वो उसके साथ छोटी मोटी शरारतें किया करता था, लेकिन उसके होठों को इस तरह से छूता था जैसे वो नर्म सा गुलाब हो, और कभी भी हद से आगे बढ़ते हुए शिद्दत से भरे हुए लहजे में उसके होठों को नहीं छुआ था। वैसा तो किस तो आज भी नहीं किया था, लेकिन जिस आक्रामक अंदाज का प्रदर्शन किया गया था उसने आरोही के होश उड़ा दिए थे। आइंदा इस तरह की किसी भी बकवास करने से पहले सोच लेना। आज तो सांसें बख्श दी हैं, अगली बार सांसों की डोरी टूट जाएगी, समझी तुम? वो फिर से गाड़ी स्टार्ट कर गया, जबकि वो अब बिल्कुल चुप हो गई थी। वो इस जिद्दी खुराना से किसी किस्म का कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी। गाड़ी को शर्मा हाउस में दाखिल होता देख आरोही का दिल रो पड़ा था। इंद्र खुराना की गाड़ी देखते गार्ड ने फौरन गेट खोला था। एडवोकेट इंद्र खुराना को कौन नहीं जानता था, और फिर शर्मा हाउस का इकलौता दामाद था। गाड़ी कार पोर्चे में जाकर एक तरफ रोकते वो बाहर निकला। दूसरी तरफ से आती आरोही को भी हाथ थामे बाहर निकाला तो वो उतरती लड़खड़ाते सीधे उसके सीने से जा लगी। लेकिन इंद्र ने फौरन उसे खुद से अलग किया, जिस पर वो फिर से सिसकी थी। प्लीज मुझे किसी संस्था में छोड़ दें, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसकी सिसकियों में कही बात पर इंद्र के अंदर जाते कदम रुके थे। इन्हीं की खातिर तो मुझे छोड़ के आई थी, और आज इनको भी छोड़ना चाहती हो? तुम हो क्या, चाहती क्या हो? किसी एक तरफ की तो हो जाओ। वो दांत पीसे हुए बोला कि उसी पल वो सीधा उसके सीने से आ लगी थी और शिद्दत से उसके गले के इर्द गिर्द बाहें फैलाए वो रोए जा रही थी। मुझे आपका होना है इंद्र, वो इतने दर्द से बोली कि इंद्र का दिल कांप उठा। लेकिन इंद्र के अपने गिर्द बाहों को न फैलता महसूस करते देख वो और भी दर्द में डूब गए। इंद्र ने दिल पर पत्थर रखे उसे खुद से अलग किया। सब कुछ हो सकता है, लेकिन अब इंद्र खुराना किसी को अपने दिल से खेलने की इजाजत नहीं देगा। वो गुस्से से उसकी कलाई थामे अंदर की ओर बढ़ गया। पता नहीं आदित्य, ये सब क्यों हो रहा है? क्यों भाई भाभी के साथ इस तरह कर रहे हैं? वो दोनों तो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे ना, फिर नफरत कहाँ से आ गई बीच में? अपनी फोन पर आदित्य से बातें करते उसे आज की सारी स्थिति बताकर रो रही थी। भाभी जेल में है और भाई को परवाह ही नहीं। इतने जालिम कैसे हो सकते हैं वो? अपनी रोना बंद करो। मुझे खबर मिली है वो आरोही भाभी को जेल से निकाल चुका है। क्या आप सच कह रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो वो अभी तक हवेली क्यों नहीं लौटे? हाँ यार, जानती हो कितना पहुंचा हुआ वकील है वो, और मैं तो खुद इस वक्त हैरान था जब वो उसे न निकालने की बात कर रहा था। खुराना परिवार का खून है उसके अंदर, कैसे ये बर्दाश्त करता कि उसकी पत्नी जेल में बंद रहती। आदित्य की बात पर अवनी ने भगवान का धन्यवाद किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इंद्र और आरोही की लव मैरिज थी। खुराना परिवार और शर्मा परिवार के लोगों की आपस में कभी नहीं बनी थी। उनके बीच दुश्मनी काफी समय से चली आ रही थी, जो आगे की पीढ़ी में भी चली आ रही थी। लेकिन इस दुश्मनी में इंद्र और आरोही ने प्यार की बुनियाद रखी थी। लेकिन आज कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से जुनूनी प्यार करते थे। चिंता नहीं करो, आ जाएंगे। और आप प्लीज रोना बंद करो। रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया तुमने। आदित्य को उसकी चिंता हुई और उसकी चिंता पर अपनी धीमी सी मुस्कुरा दी। आदित्य और अवनी का रिश्ता हो चुका था और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। यूं तो खुराना परिवार की बेटी वहां नहीं जाती थी, पर उनके लिए इंद्र ने स्टैंड लिया था। वो अपने दोस्त से बेहद प्यार करता था और उसकी पसंद अवनी थी। अपनी उसकी बहन भी उसे बहुत पसंद करती थी। इसलिए इंद्र ने सब रीति रिवाजों को तोड़ के उन दोनों का रिश्ता जोड़ा था। इंद्र खुराना, अगर तुम
यहाँ मुझे छोड़कर गए तो फिर याद रखना कभी मेरा चेहरा नहीं देख पाओगे। वो दुखी दिल के साथ घसीटते हुए उसके साथ अंदर आई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी इंद्र, वो रोते रोते चिल्लाई, लेकिन इंद्र के कदम नहीं थमे। आई हेट यू, वो इस बार सिसकी थी और इंद्र के कदम भी थमे थे। पलटकर एक गहरी निगाह ने उससे उस पर डाली थी। सब बातों में यही बात तो सच है आरोही शर्मा, तुम इंद्र खुराना से नफरत करती हो। मुझसे शादी के लिए तो तुमने प्यार का एक ढोंग रचा था, सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए। वो उसके करीब होता सख्त गुस्से से बोला था। आरोही ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। वो इस कदर गलत समझ रहा था, उसे यकीन नहीं आया। आज उसकी आंखों में प्यार नहीं था। क्या आपको लगता है कि मैंने आपसे नफरत की है? एक ही तो चीज है जो तुमने ईमानदारी से की है आरोही शर्मा। वो चिढ़ गया। इंद्र खुराना अचानक से अपने पीछे देवदत्त शर्मा की दहाड़ सुनते उसके होठ भींचे थे। झटके से उसकी ओर मुड़ा। हमारी पोती को छोड़ो यहाँ पर और जाओ यहाँ से। देवदत्त शर्मा की बात पर इंद्र ने गुस्से से सर झटका। पोती है ये आपकी? वो पोती जो पिछले 6 घंटे से जेल में बंद थी। तब याद नहीं आया आपको कि आपकी एक पोती भी है? इंद्र की बात पर देवदत्त शर्मा की मुट्ठियां सख्ती से भींच गई थीं। सीढ़ियां उतरते राम शर्मा की नजरें सामने बेटी पर पड़ी। उसे सही सलामत देखकर उनके दिल में एक सुकून सा उतरा था। आरोही मेरी बच्ची। वो अचानक उसकी ओर लपके, लेकिन इंद्र बीच में चट्टान बन गया था। एक मिनट, एक मिनट ससुर जी, इतनी भी क्या जल्दी है? इंद्र के माथे पर बल पड़े थे। तुम कौन होते हो मेरे घर में खड़े होकर मुझे मेरी बेटी से मिलने से रोकने वाले? उन्हें गुस्सा आने लगा था। शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी बेटी मेरी शादी में है। वो भी उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रहा था। कौन सी शादी? किस शादी की बात कर रहे हो तुम? तुमने खुद आरोही को घर से निकाला है। अब कोई नाता नहीं है तुम्हारा इससे। और अभी 2 मिनट में चाहूं तो ये कागजी रिश्ता भी 2 मिनट में खत्म करा सकता हूँ। देवदत्त शर्मा ने चुटकी बजाते हुए कहा, अच्छा तो आप खत्म करेंगे? अब की बार वो बहुत ही शांत अंदाज में अपनी पेंट की जेब में हाथ डाले उन पर गहरी नजर टिका गया था। उनके पीछे से खड़ी आरोही का दिल पूरी तरह से कांप उठा था। जितना वो जानती थी उससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी। वो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी धमाका कर सकता था। उसके दिमाग में किस वक्त क्या चल रहा होता कोई नहीं जानता था। बिल्कुल कर सकता हूँ खत्म, और तुम भी तो यही चाहते हो। अगर ऐसा ना होता तो तुम इसे अपने घर ले जाते, ना कि यहाँ लेकर आते। अच्छा तो आपको लगता है कि मैं आरोही को यहाँ छोड़ने आया हूँ? लेकिन अगर छोड़ना ही होता तो इंद्र खुराना कभी अंदर ना आता। उसकी बात पर वहां मौजूद तीनों लोगों ने हैरत से उसे देखा था। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? देवदत्त को इंद्र के खतरनाक इरादे लगे थे। उसी पल इंद्र आरोही की ओर मुड़ा। जाना चाहती हो मेरे साथ? उसकी आंखों में आंखें गड़ाए सवाल कर गया था, जिस पर वो थर्राई नजरों से उसे देखने लगी। एक मरने वाले से वो पूछ रहा था, क्या जीना चाहती हो? वो कैसे इनकार करती? रोते हुए सहमति से सिर हिलाया था। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो तुम्हें अपनी फैमिली से अपना हर नाता खत्म करना होगा। वो उसके लिए बहुत बड़ी परीक्षा खड़ी कर गया था। अगर वो इनकार करती तो इंद्र को खो देती, और अगर स्वीकार करती तो अपने पापा को। आज वो हकीकत में मान गई थी कि वो बहुत बड़ा वकील था। जिस तरह अपने दाव पेच में उसने आरोही को उलझाया था। उसने आंखों में आंसू लिए अपने पापा की तरफ देखा, जिन्हें उस पर पूरा यकीन था। आरोही बता दो इसको कि तुम इसके साथ नहीं जाओगी। नहीं पापा, मुझे माफ कर दे। उनकी बात पर वो अपना फैसला सुना गई। अचानक राम शर्मा का हाथ उस पर उठा और उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान छोड़ गया था। इंद्र को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने कोड़ा मारा हो। एक दफा फिर से उसके ऊपर हाथ उठाने लगे कि इस बार इंद्र ने गुस्से से उनकी कलाई अपनी गिरफ्त में ले ली थी। बस, और नहीं। पत्नी है मेरी, दोबारा हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा। मैं भूल जाऊंगा कि आपसे मेरा क्या रिश्ता है। आप पापा हैं आरोही के। पापा होने का फर्ज तो आपने सारी जिंदगी अदा नहीं किया। इंद्र खुराना, राम शर्मा ने गुस्से से उसे ललकारा था। आवाज मेरी भी ऊंची हो सकती है। किसी भूल में मत रहिएगा कि मैं यहाँ आरोही को छोड़कर जाऊंगा।
मैं इसे यहाँ इसलिए लाया था ताकि ये आपसे अपना हर नाता तोड़ दे, और अब ये हो चुका है। अब हमारा यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं। आपकी बहन ने जो किया, उनसे कह दीजिएगा वो जिस कोने में छिप जाए, पुलिस की पकड़ से बच नहीं पाएगी। उम्मीद करता हूँ आपके गार्ड रास्ता नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर रोकना चाहे तो रोक के देख लें, क्योंकि इंद्र खुराना आज नहीं रुकेगा। वो आरोही का हाथ थामे हवेली की गेट की ओर बढ़ा तो देवदत्त शर्मा ने गार्ड को इशारा करना चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन राम शर्मा ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। नहीं पापा जी, बेटी है वो मेरी, आप उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। आज देवदत्त शर्मा को लगा कि उनके सामने उनका बेटा नहीं बल्कि एक बेटी का बाप खड़ा है। वो गुस्से से वापस पलट गए। वाओ अमेजिंग, जबरदस्त, वर्ल्ड बेस्ट एडवोकेट इंद्र खुराना, कहते साथ ही आरोही ने जोर जोर से उसके लिए ताली बजाई। वो रोती भी जा रही थी और साथ ही हंसती भी जा रही थी, क्योंकि इंद्र उसे शर्मा हाउस में नहीं छोड़ के आया था तो उसे खुराना हवेली भी नहीं ले गया था, बल्कि वो उसे अपने फार्म हाउस पर लेकर गया था। और इस वक्त वो उसे तालियां बजाते दाद दे रही थी। इसके उल्टा इंद्र खुराना बहुत ही शांत अंदाज में बेड के पीछे टेक लगाए बैठा उसे गहरी निगाहों से देख रहा था। क्या कमाल की एक्टिंग करते हैं आप, दाद देनी पड़ेगी। वो अपने आंसू गुस्से से गालों से रगड़ती उसके करीब आकर बोली, तुम ही से सीखा है। उसी सुकून भरे अंदाज में वो उसे जवाब देते हुए उसके गाल पर 5 उंगलियों का निशान देख रहा था। झूठ बोला आपने, आप धोखेबाज हैं। अब की बार वो चिल्लाई, तुम्हारे रंग में रंग गया हूं। 6 महीने का साथ है हमारा, कुछ तो असर होना था ना तुम्हारा। कब झूठ बोला मैंने आपसे, कब धोखा दिया आपको। आप मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकते। वो चिढ़ते हुए उसके और करीब हुई तो इंद्र टेक छोड़ता एकदम से खड़ा होता। 2 कदम का फासला भी मिटा गया। कितनी दफा कहा है कि आवाज को नीचा रख के बात क्या करो। अब दोबारा तुम्हारी आवाज ऊंची हुई तो क्या क्या कर लेंगे आप। होगी आवाज ऊंची, आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा। वो उसका कॉलर गुस्से से जकड़े चिल्लाई थी, मैं तुम्हें ऊंची आवाज से मना कर रहा हूँ और तुम तो डायरेक्ट मेरे कॉलर पर पहुंच चुकी हो। उसका ये अंदाज इंद्र को और भी गुस्सा दिला गया। उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ते हुए सख्ती से उसकी कमर के पीछे बांध दी। दर्द के एहसास से आरोही की मुंह से चीख निकली, जानती हूँ मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों करती हूँ वो सब जिससे मुझे गुस्सा आता है। अब की बार लहजा तो धीमा था, लेकिन अंदाज अभी भी सख्त था। आप बहुत ही जालिम इंसान हैं, छोड़े मेरा हाथ। वो दर्द सहते हुए माथे पर बल डाले गुस्से से बोली, छोड़ भी दे, तोड़ देंगे क्या। अब की बार वो चिढ़ते हुए बोली, तोड़ने होते तो अब तक तोड़ चुका होता। झटके से उसकी कलाइयों को छोड़ा तो अपनी कलाइयां सहलाती वो पीछे हटी थी। बहुत पछतावा हो रहा है ना कि काश उस वक्त आपने अपने बाप को चुन लेती। इस इंसान को क्यों चुन लिया। इंद्र के चेहरे के भाव खतरनाक हद तक गंभीर हुए थे। आपने जो करना था कर लिया, जो कहना था कह लिया। अब खबरदार जो आप मेरे करीब भी आए तो, या मुझसे बात करने की कोशिश की तो। वो उंगली उठाते हुए चेतावनी देती गुस्से से कमरे से बाहर निकलने लगी कि उसी वक्त इंद्र ने उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपनी ओर खींचा। वो सीधे उसके सीने से आ लगी। आरोही ने उसके बाजू को हटाना चाहा, लेकिन इंद्र की पकड़ उतनी ही सख्त होती जा रही थी। उसने नाराजगी से इंद्र की ओर देखा और वो तो उसकी इस अदा पर भी दीवाना हुआ था। पहली रात ही तुम्हारे पर काट दिए होते ना तो आज इतनी उड़ान ना भर रही होती, और ना ही तुम्हारी हिम्मत होती कि तुम मेरे खिलाफ जाती। उसके कड़े अंदाज पर आरोही के दिल में हलचल सी मची थी। मैंने क्या किया है, वो आंसू बहाते हुए पूछने लगी थी। इतनी मासूम नहीं जितनी तुम बनती हो। मना किया था ना कि अपनी चाची का पीछा छोड़ दो, मचाओ उसके पार्लर, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बालों को मुट्ठी में दबोचे हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया। दोनों के होठ एक दूसरे से छू रहे थे, लेकिन इंद्र ने उसके होठों को अपनी पकड़ में ना लिया। ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। उसके शब्द होठों पर ही दम तोड़ गए जब इंद्र ने आक्रामक अंदाज में उसके होठों पर अपना स्पर्श बिखेरा था। उसकी आवाज हलक में दम तोड़ गई थी।
मेरे अंदर के सख्त इंसान को मत जगाओ आरोही। मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो। मुझे सब कुछ सच सच बताओ, वरना मैं न जाने क्या से क्या कर जाऊंगा। मैं खुद भी नहीं जानता। वो गहरी सांस लेते हुए बोलता, उसकी नाक से नाक रगड़ गया था। आरोही अपनी उखड़ी सांसें ठीक करती हुई सर ना में हिला गई। वो अब भी मना कर रही थी कि नैना के साथ मिलकर उसने ये चाल चली थी, जिस पर इंद्र को और गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से से उसे बेड पर पटका। आज तुम्हारे सब पर कटेंगे तो तुम खुद सारा सच फर फर बोलोगी। अपनी शर्ट के ऊपरी दो बटन खोलता हुआ वो गुस्से से उसकी ओर बढ़ा था। आरोही पीछे की ओर खिसकी। वो उसके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जो कहता था वो जरूर करता था। इंद्र, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पीछे हटे, मुझे आपसे डर लग रहा है। वो उसका सर तकिए पर गिराए उस पर छाया होता उसके दिल में खौफ भर गया था। इंद्र ने उसकी गर्दन में चेहरा छुपाते वहां अपना स्पर्श बिखेरा। वो खुद को कंट्रोल करना चाह रहा था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। इंद्र को झूठ से सख्त नफरत थी। वो उसके झूठ की वजह से उसके साथ सख्ती से पेश आ रहा था। उसके आंसू टूटकर तकिए में जब्त हुए थे। इंद्र ने सर उठाकर उसकी आंखों में झांका। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दो जो भी सच है। वो उसे नर्म लहजे में बोला था। आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे इंद्र। आप मुझसे प्यार करते हैं, और जो प्यार करते हैं वो दर्द नहीं देते। वो रोते हुए बोली, चलो आज तुम्हारी यह गलतफहमी भी दूर कर देता हूँ। वो उसके गले से दुपट्टा उछालते हुए दूर कर गया था। अगले ही पल वो उसे बिस्तर से ऊपर उठाए उसकी ड्रेस की जिप को नीचे सरकाया। वो तड़प ही गई थी। इंद्र, प्लीज सुनो। अब वो उसे पुकार रही थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं सुन रहा था। उसकी ड्रेस को तन से जुदा करता वो जुनूनी होता उसकी धड़कनों को गुस्से से मसलता अपने कान बंद कर चुका था। आरोही के दिल की धड़कनें बड़ी थीं। उसकी धड़कनों पर अपना हक जताता वे गुस्सा हुआ था। वो उसे लेकर काफी हद तक जुनूनी था, और इंद्र को अपने जुनून से ही तो डर लगता था। तभी तो शादी के 6 महीने गुजर जाने के बाद भी उसकी ख्वाहिश को ध्यान में रखते वो उसके करीब नहीं आया था। लेकिन उसकी इच्छा के पीछे एक धोखा था, जो उसकी नैना चाची ने खेल खेला था। उसने अपने मकसद के लिए आरोही का इस्तेमाल किया था, और वो इस्तेमाल हुई थी। लेकिन इस सारी साजिश में वो अपना दिल भी इंद्र खुराना को दे बैठी थी। वो इस परिवार से बदला लेने आई थी, अपनी माँ की मौत का, जो कि स्वाभाविक मौत हुई थी। लेकिन नैना ने खेल खेला था, क्योंकि वो अपनी भाभी के भाई से प्यार करती थी। वो चाहती थी कि सौम्या की शादी राम से हो रही है, तो बदले में उनकी शादी सौम्या के भाई से हो। पर वो किसी और को पसंद करते थे, इसलिए नैना के साथ शादी से इनकार कर दिया, जो नैना के दिल में सख्त नफरत जगा गया था। भाभी के निधन के बाद उसने आरोही की परवरिश अपने उसूलों पर की, और उसके दिल में खुराना हवेली वालों के लिए इतना जहर घोल दिया कि वो इस नफरत की भेंट चढ़ गई थी। आरोही को पट्टी पढ़ाई की, इंद्र को प्यार के जाल में फंसा के वो उसके पापा से अपनी माँ की मौत का बदला ले, क्योंकि नैना की झूठी कहानी में उसका मामा ही उसकी माँ का कातिल था, जबकि असलियत में वो अपनी हार का बदला उससे ले रही थी। पर आरोही को ये बात समझ आते आते बहुत देर हो गई थी। क्यों इतना रो रही हूँ, जैसे बहुत जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा हूँ तुम पर, जबकि अपने गुस्से का 1% भी तुम पर नहीं निकाला। वो सर उठाकर नाराजगी से उसे देखता हुआ बोला। वो बहुत प्यार से उसे समेटे जा रहा था, जबकि वो रोते हुए उसके सख्ती पर मजबूर कर रही थी। माफ नहीं करूंगी आपको मैं, वो सिसकी थी। इस काम की तुमसे माफी कभी नहीं मांगूंगा। छोड़ो मुझे इंद्र। वो हिचकियों से उसके सीने पर मुक्कों की बारिश कर गई। आवाज ना आए अब चिल्लाने की, सिवाय सिसकियों के, वरना मेरा गुस्सा सहने की तुम में ताकत नहीं। और अब मेरी दया का नाजायज फायदा मत उठाओ। वो उसे चेतावनी देता नजरों से बोला था। बहुत एहसान कर रहे हैं ना आप मुझ पर, जो गुस्से से नहीं प्यार से अपना हक ले रहे हैं। बल्कि एक काम करें, जो कसर रह गई है वो भी पूरी कर दे। मत लिहाज करें मेरा, रौंद डाले मुझे, कल ने अपने दिल का अरमान पूरा। वो उसकी पीठ पर नाखूनों से खरोचते हुए गुस्से से रोते बोलती चली जा रही थी। इंद्र की बढ़ती दीवानगी और उसके अमल ने उसकी आवाज को सिसकियों में बदल दिया था। इस बार वो उसको और प्यार से खुद से लगाता, अपने और उसके।
बीच के सारे फासले मिटाता चला गया। पागल, तुम पर गुस्सा हो सकता हूँ, तुमसे नाराज हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दे सकता। इतना भी नहीं जानती अपने इंद्र को। वो मीठी फुसफुसाहट करता अपने प्यार भरे स्पर्श पर उसे शांत कर गया था। वो मनमानी तो कर रहा था, लेकिन उसके दिल से सारी नफरत को भी मिटाता चला जा रहा था। उसके स्पर्श में एक इज्जत थी, एक मान था। वो कहते हैं ना कि या तो बन जा किसी का या किसी का हो जा। आज वो दोनों एक दूसरे के हो गए थे। आज इंद्र खुराना अपनी मोहब्बत के आगे हार गया था। वो बोझिल तो नफरत का इजहार ही करता था, लेकिन हकीकत में वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता था जितना पहले दिन करता था। नैना की सच्चाई पूरे खुराना हवेली वाले जानते थे, और जब आरोही इंद्र के साथ शादी के बंधन में आई तो उसने आरोही को नैना से नाता खत्म करने को कहा था, जिस पर उनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। वो नैना को अपनी माँ की जगह देती थी, और जब इंद्र ने उसकी चाची के पार्लर की हकीकत उसके सामने रखी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और अचानक उसका हाथ इंद्र पर उठ गया था। खबरदार, आपने मेरी चाची के बारे में कुछ भी गलत कहने की कोशिश की या उन पर कोई इल्ज़ाम लगाया, आप मेरी चाची के पार्लर की इज्जत खराब करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। वो उसके सामने खड़ी गुस्से से ललकार रही थी। इंद्र ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को सख्ती से भींच लिया। वो नहीं चाहता था कि बदले में आरोही पर हाथ उठ जाए, लेकिन जब गुस्सा हद से बढ़ा तो पास पड़े कांच के टेबल पर जोरदार मुक्का बरसाता चला गया था। कांच टूटता हुआ उसके हाथ को जख्मी कर गया। उसकी जख्मी हाथ देखती आरोही पागलों की तरह आगे बढ़ती उसका हाथ थाम गई थी, लेकिन इंद्र के झटके से वो उसी कांच के टेबल पर गिरने लगी कि इंद्र ने फौरन उसकी कमर में हाथ डाले उसे बचा लिया। वो गुस्से में भी उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो आंखें बंद किए गहरी सांस भर रही थी कि इंद्र ने एकदम से झटके से उसे पीछे वापस छोड़ दिया। गेट आउट। आज के बाद मेरा तुमसे कोई राता नहीं है, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, आरोही शर्मा। गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ। वो बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाया कि आरोही सहम कर पीछे हटी थी। उस दिन वो दोनों अलग हो गए थे। आरोही शर्मा हाउस वापस आ गई, जिस पर उसे अच्छी खासी बातें भी सुनने को मिली थी। वो बदला तो ना ले पाई, लेकिन अपना दिल इंद्र के पास ही छोड़ आई। वापस आकर भी उसने अपनी नैना चाची से संपर्क खत्म नहीं किया था, बल्कि वो रोजाना की बुनियाद पर पार्लर जाने लग गई थी। इसी प्यार की आड़ में ही नैना ने पार्लर उसके नाम कर दिया, सारा सिस्टम उसको दे दिया, और वो नहीं जानती थी कि पार्लर के अंदर ही एक गुप्त रास्ता, एक गुप्त कमरे थे जहां पर गलत काम होते थे। पार्लर पर छापा पड़ने से पहले नैना वहां से फरार हो गई थी, जबकि वहां मौजूद आरोही पकड़ी गई। अपनी भारी होती पलकों को उसने मुश्किल खोला था। अपनी धड़कनों पर सर रखे सोए इंद्र की ओर देखती वो सकित हुई थी। वो गहरी नींद में सोया हुआ था। आरोही ने कसमसा कर उसकी पकड़ से निकलना चाहा, लेकिन उसने उसकी कमर को दोनों मुट्ठियों से सख्ती से जकड़ा हुआ था। इंद्र, प्लीज छोड़े मुझे, मेरा सांस रुक रहा है। वो उसके घने बालों में हाथ रखती उसका सर ऊपर उठा गई। तुम फिर बदतमीजी कर रही हो। कल मना किया था, लेकिन तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती ना। वो उसके करीब होता हुआ बोला। मेरा सांस रुक रहा है। वो गहरी सांस भरती उसे देख के रोने लगी थी, तो इंद्र जल्दी से पीछे हटता उठकर बैठा। बेड के पीछे टेक लगाते उसे गोद में बिठा गया और जुनूनी अंदाज में उस लड़की को अपने सीने में लगा गया था। आप एक काम करें, एक ही बार में मेरी सांसें रोक दें, मुझे मार दें। वो नाराजगी से सर उठाते हुए बोली। ऐसा नहीं कर सकता ना, ऐसे मेरा नुकसान हो जाएगा। वो उसके आंसू नरमी से पोंछते हुए बोला। सामने वाली ने उसका नर्म लहजा पाते ही उसके सीने पर नाखूनों से पंजे गाड़े थे। वो बिल्कुल खामोश रहा। जब वो बाज ना आई तो नाराजगी से देखने लगा। फिर मैंने इस तरह की हरकत की ना, अगर कोई, तो फिर रोने लग जाओगी और मुझे जालिम और न जाने फिर क्या क्या बोलती रहोगी। वो उसे प्यार भरी घूरी से नवाजते हुए बोला था। आपने रात में जो किया वो क्या कम था? वो भी उसी के अंदाज में बोली। बिल्कुल कम था। मेरा गुस्सा तो उसमें से था ही नहीं। एक अदा से बोला था वो गुस्सा नहीं था। अपना नीचे वाला होठ बाहर निकाल कर बोलती। वे इंतहा क्यूट लग रही थी।
कि इंद्र ने आगे होते उसके होठों को अपने होठों की पकड़ में लेते धीरे से छोड़ा। आरोही के दिल की रफ्तार एकदम से बढ़ी थी। अगर जरा सी भी सख्ती की होती ना, तो इस वक्त तुम्हारी जुबान कैंची की तरह न चल रही होती। उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसों को छोड़ता धीरे से लब बाइट बनाने लगा। आप फिर मुझे काट रहे हैं इंद्र, वो सिसकते हुए बोली। और जो तुमने मेरा हाल किया है उसका क्या? उसे अपनी ही सफेद शर्ट में देखते हुए इंद्र की आंखों में फिर से खुमारी भरने लगी थी। उसकी शर्ट के ऊपर के दो बटन खोले थे जिस पर इंद्र की नजरें टिकी हुई थीं। उसकी ब्यूटी वॉन पर होठ रखते वो फिर से उसे बेबस करने लगा था। इंद्र, वो गहरी सांस भरती उसे पुकारती रह गई, लेकिन वो उसकी बात सुने बिना उस पर हावी होने लगा। जब उसकी शिद्दतें बढ़ी और रात से भी ज्यादा शिद्दत से वो उसे अपनी आगोश में भर गया। इंद्र, उसके स्पर्श पर वो सिसक उठी थी। 6 महीने तक मेरी पहुंच में थी तुम, फिर भी बहुत सब्र किया। कभी तुमसे अपना हक नहीं लिया, पर आज नहीं रोकना और आगे कभी मत रोकना। और अब रोका तो जान से जाऊंगा, वो गंभीर लहजे में कहते हुए उसके माथे पर अपने होठ रख गया था। प्लीज इंद्र, मरने की बातें ना करें, वो तड़प कर बोली। तुम तुम तो मेरे पापा समेत मुझे मारने आई थी ना? वो शादी भी इसलिए की थी, तो फिर मेरे मरने की बात पर इतना दुखी क्यों हो रही हो? वो उसके बिखरे वालों को पीछे करता दुखी दिल से सवाल पूछने लगा। हाँ, ये सच है, मैं एक साजिश के तहत ही आई थी। मैं मानती हूँ इस चीज को, लेकिन भगवान गवाह है कि मैंने कभी आपको नुकसान पहुंचाने का सोचा भी नहीं। वो उसे यकीन दिलाते हुए गहरी सांस भर गई। जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, और बहुत पहले से भी जान गया था, लेकिन मैं चाहता था तुम खुद सब कुछ सच सच बताओ, पर तुमने बहुत देर कर दी इस सच को अपनी जुबान पर लाते हुए। इंद्र ने दुखी दिल से कहा, क्या मुझे माफ नहीं कर सकते? वो उसके गले के गिर्द अपनी बाहें डालती शिद्दत से उसके सीने से लगी कि उसी ने धड़कते दिल से अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद नीचे होते आरोही को अपने सीने से ले आया था। माफी चाहिए, ठीक है, लेकिन पहले मुझे किस करो। उसकी अचानक फरमाइश पर आरोही ने हड़बड़ाते हुए उसकी ओर देखा। ऐसे क्या देख रही हो, जल्दी करो। अब की बार वो थोड़ा सा गुस्से से झुंझलाते हुए बोला। तो आरोही अचानक उसके होठों पर झुकी, लेकिन उसकी नरम पकड़ महसूस करते हुए इंद्र के अंदर एक जोश सा भर गया था। फौरन ही अपनी सख्त पकड़ उसके होठों पर बढ़ाते हुए उसे फिर से अपनी रूह में शामिल करता चला गया, और वो भी दिल से अपना आप अपने पति को सौंप चुकी थी। फाइनली केस हल हो गया। नैना पकड़ी जा चुकी थी, और ये राज भी खुल गया कि इस सब के पीछे इंद्र खुराना का ही हाथ था। उसी ने नैना के पार्लर में हो रहे गलत कामों की खबर की थी। वो ये भी जानता था कि पार्लर आरोही के नाम है, लेकिन फिर भी उसने कार्रवाई करने को बोला था, क्योंकि असल मुजरिम आरोही नहीं, नैना थी, जिसने साजिश के तहत आरोही के नाम कर दिया था। आज अदालत में पेशी थी, जहां सारे केस की सुनवाई पूरी हुई थी, और इंद्र ने अपना केस लड़ा और इस केस से अपनी पत्नी को वाइज्जत बरी भी करवा लिया था। काला चश्मा पहनते वो अपनी पत्नी आरोही की ओर बढ़ा, जिसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके आंसू पोंछते हुए उसे अपने सीने से लगा गया। इस केस में वो अपनी पत्नी को पकड़वाने वाला भी खुद था, और उसकी गिरफ्तारी से पहले जमानत करवाने वाला भी खुद था। ये और बात थी कि उसने 6 घंटे उसे जेल में रहने दिया, सिर्फ शर्मा परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए। लेकिन उन 6 घंटों में वो एक पल भी सुकून का नहीं काट सका था, जब तक उसे घर वापस नहीं ले आया। अपने पति को सामने देखते हुए वो धीमा सा मुस्कुराई। वो जानती थी उसका पति बहुत ही शातिर वकील था। बाजी को कैसे पलटना है वो अच्छी तरह से जानता था। उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी कि इंद्र ने एक आंख दबाई थी। थैंक गॉड, अब तुम दोनों एक साथ हो गए हो, दिल को सुकून सा आ गया है। आदित्य ने उसको एक साथ खड़े देखा तो चैन की सांस ली। थैंक यू आदित्य भाई, आपने हमारे हर कदम पर बहुत साथ दिया। दोस्त हो तो आप जैसा। आरोही ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया था, जिस पर इंद्र ने बुरा सा मुंह बनाया। चलो, देर हो रही है। वो पूरे हक से आरोही का हाथ थामे कोर्ट रूम से बाहर निकल आया, जहां खुराना हवेली के सभी लोग मौजूद थे। सभी ने गर्मजोशी से आरोही का स्वागत किया। आरोही सबके गले लगी, एक एक करके सबसे माफी मांगी। दादाजी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वो
इंद्र के दादाजी की तरफ देखती नम आंखों से बोली, तो उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखा था। तुम मेरी छोटी बेटी हो, मेरी संतान जैसी। कैसे खुद से दूर कर सकता हूं तुम्हें? उनकी बात पर वो जरा सा मुस्कुराई। तभी उसकी निगाहें दूर खड़े अपने पापा और दादा पर जा ठहरी। वो भी वहां मौजूद थे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़े। वो जानते थे आरोही उन्हें ठुकरा देगी। उन्होंने कभी भी उसे असलियत नहीं बताई, क्योंकि वो खुद भी असलियत से अनजान थे। पत्नी के जाने के बाद राम शर्मा ने अपनी बेटी को अपनी बहन के हवाले कर दिया और उसे लापरवाही अपना ली थी। आज कैसे वो उस पर हक जता पाते? वो उन्हें हकारत से देख रही थी, लेकिन जानती थी कि उनके पास खुद नहीं जा सकती। जाओ मिल लो, जाकर। अचानक से अपने पीछे से इंद्र की बात सुनते वो हैरत से उसे देखने लगी। तो इंद्र ने सहमति से सिर हिलाते हुए उसे जाने की इजाजत दी। वो आगे बढ़ते ही अपने पापा के सीने से लगी, तो राम के दिल को एक सुकून मिला था। हो सके तो हमें माफ कर देना बेटा, तुम्हारा गुनहगार मैं भी हूँ। देवदत्त शर्मा को वक्त रहते अपनी गलतियों का एहसास भी हो गया था। उन्होंने भी उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखा था। आरोही ने भी खुले दिल से उनकी गलतियों को माफ कर दिया था। आज आदित्य और अवनी की शादी थी। पूरी खुराना हवेली को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। दुल्हन बनी अवनी बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो दूसरी तरफ आरोही भी सजी सवरी एक अप्सरा ही लग रही थी। सफेद ड्रेस में वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। कलाइयों में गजरे पहने वो अपने कमरे से शॉल लेने जा रही थी कि सबसे नजरें बचाकर इंद्र उसके पीछे ही कमरे में आया था। इंद्र, सब ठीक तो है? वो हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगी, तो इंद्र उसे गहरी नजरों से उसकी बड़ी बड़ी फैली आंखों को देखता रहस्यमय अंदाज में उसकी ओर कदम बढ़ाए। तो आरोही ने अनजाने में अंदाज में अपने कदम पीछे लिए थे। क्या चाहिए आपको? उसकी आंखों में लिखी बातों को पढ़ती वो घबरा गई थी। इंद्र ने अपने होठों पर पाउच बनाया, तो वो उसे देखती सर्द दाएं बाएं करती मुस्कुराई थी। वो उसके बहुत करीब पहुंच गया, तो उसने अपनी सांस रोक ली। क्या बात है? दिन ब दिन निखरती जा रही हो। किसी की रीन का कमाल है या मेरी मोहब्बत का? वो उसके गाल पर उंगली से ड्रेसिंग करता हुआ उसका दिल बुरी तरह से धड़का गया था। इंद्र, मुझे आपको कुछ बात बतानी है। अवनी की शादी में वो इतनी बिजी थे कि चाहकर भी वो अपनी खुशी इंद्र के साथ अभी भी शेयर नहीं कर पाई थी। बोलो, सुन रहा हूँ। उसने उसकी गर्दन पर झुककर जोर से काटते हुए लब वाइट बना दिया था। इंद्र, ये क्या किया आपने? सारे मेहमान आए हुए हैं और आपने यहाँ पर ये निशान बना दिया। वो परेशान हुई। डोंट वेरी, मैं हूं ना। इंद्र ने बहुत प्यार से उसका दुपट्टा उसके सर पर रखते हुए उसे अच्छे तरीके से उड़ा दिया था और पिन लगाते हुए सेट करने लगा। आईने के सामने खड़ा किया तो उसका ये नया अंदाज उस पर बहुत खिल रहा था। वाओ, आपने तो मेरा लुक ही बदल दिया। उसने बहुत दिल से तारीफ की थी। बहुत प्यारी लग रही हो। वो उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए उसके होठों से अपने होठ मसलने लगा था। मेरी बात तो बीच में रह गई। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। वो फिर से ये कहने लगी। आप पापा बनने वाले हैं। वह मुश्किल ही सही उसके मुंह से ये निकला था, जिस पर इंद्र ने हैरत से उसकी ओर देखा। तुम सच कह रही हो? सच बोल रही हूँ। वो अचानक से खुश हुआ था। जी बिल्कुल। मेरा आपके साथ कोई मजाक है क्या? वो माथे पर बल डालकर एक आंख दबा गई, तो जिंदगी से भरपूर इंद्र खुराना का ठहाका गूंज उठा था। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।